जय हिंद साथियों। आज हम 10 जनवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर हल करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। इसके साइंस और जीके के प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपनी 12 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, हम एनालिसिस भी लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के एकमात्र जैविक राज्य का नाम क्या है? ठीक है, तो भारत का जो एकमात्र जैविक राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, किस लिए? जैविक खेती के लिए। जैविक खेती जो है 100% की जाती है यहाँ पर। जैविक खेती जो है 100% है, इसके कारण इसे भारत का क्या कहा जाता है? जैविक राज्य कहा जाता है। ठीक है, और जैविक खेती के जनक कौन है? जैविक खेती के जनक पूछा जा सकता है आपसे कि जैविक खेती के जनक कौन है? तो जनक जो है अल्बर्ट हावर्ड है। अल्बर्ट हावर्ड जो है जैविक खेती के जनक है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भूटान जो है विश्व का पहला पूर्ण जैविक देश है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है जो विश्व का पहला जैविक देश है? तो भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें। भूटान विश्व का पहला देश है। ठीक है, भूटान पहला देश है। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत का पहला जैविक गांव कौन सा है? पहला जैविक गांव कौन सा है भारत का? पहला जैविक गांव हो जाए आपका दशपारा हो जाएगा आपका पहला जैविक गांव। जैविक एक्ट लाने वाला देश भी देश का पहला राज्य पूछा जा सकता है आपका कि जैविक एक्ट लाने वाला देश का पहला प्रदेश कौन सा है या फिर पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है जैविक एक्ट लाने वाला देश का पहला प्रदेश है। ठीक है, जैविक कृषि विधेयक कब लाया था इसने? तो 2019 में लेके आया था उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिहार किस परिवार के थे? तो प्रतिहार जो थे वो अग्नि परिवार के थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिहार हैं, ठीक है, वो क्या थे? भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। किसके थे? लक्ष्मण के वंशज थे ये। ठीक है, प्रतिहार राजवंश का मतलब संस्थापक कौन था प्रतिहार का? तो संस्थापक हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम जो है इसका संस्थापक हो जाएगा प्रतिहार राजवंश का। इसके वंशजों ने पहले क्या उज्जैन में राजधानी बनाई थी, इसके बाद फिर कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो प्रतिहार ने जो है उज्जैन पर भी शासन किया है। अगला है, बौद्ध धर्म के बारे में गलत कथन चुने। एक बौद्ध भिक्षु अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। बिल्कुल सही। अगला है, हुविस्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो हुविस्क के शासनकाल में नहीं हुआ था, यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसी के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कब हुई थी? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और अगला है हमारा, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बिल्कुल सही। स्तूप्स आर रिलेटेड टू मॉर्टल रिमेन्स ऑफ बुद्धास। ठीक है, तो जो बुद्ध के अवशेष होते हैं उन पर क्या है? स्तूप बनाए हुए हैं। तो बिल्कुल सही। ठीक है, बौद्ध से रिलेटेड और कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मृत्यु जो हुई थी इनकी कुशीनगर में हुई थी, तो इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण।
एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि जो बुद्ध से संबंधित जो मृत्यु है तो मृत्यु को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कलिगट्टू परानी के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कलिगट्टू परानी जो है ये जय कंदार की 12वीं सदी की कविता और युद्ध गीत है। अगला प्रश्न है भारत के किस पूर्वी राज्य का नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है, तो आपका उड़ीसा जो है ओडिसी है, यहाँ पर ओडिसी नृत्य है जिसे जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओडिशा में एक तो सवारी लोक नृत्य की बात कर रहा हूँ मैं, सवारी और घुमरा, ठीक है, और छाऊ, ठीक है, जो छाऊ है ये भी यहाँ के लोक नृत्य हैं, ठीक है। इन्हें अगर ट्रिक से याद करना है तो जैसे कि आप उड़ के जाओगे, ओडिशा है तो उड़ के जाओगे तो आप सवारी की तरह हैं, ठीक है, एक एरोप्लेन में कोई सवारी होती है, ठीक है, घूम रहे हो आप उड़ के, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के क्या क्या है तो गौर मारिया और भारतरी चरित्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गौर मारिया और भारतरी चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं गंभीरा मरासिया ये है, ठीक है, और झारखंड में सरहुल हो जाएगा, सरहुल झारखंड का हो जाएगा सरहुल, ठीक है, और कर्मा मुंडा भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कोलम मास्क रिक्त स्थान नर्तकियों द्वारा पहना जाता है, कोलम मास्क जो है पड़ियनी नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। अगला है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को सम्मानित नहीं किया गया था, ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है। अगला है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, टोक्यो ओलंपिक जो है उसमें भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता है। अगला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है क्रेडिट बूम का दौर किसे माना जाता है, ठीक है, क्रेडिट बूम का दौर किसे माना जाता है, तो 2004-5 से 2008-9 जो है उसे क्रेडिट बूम का दौर माना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी अकादमी की स्थापना करने वाली रिक्त स्थान सरकार थी, तो यह पहली सरकार है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है यहाँ पर तुलसी अकादमी की स्थापना करने वाली पहली सरकार है। और करंट अफेयर्स 2023 से रिलेटेड है एक कि जो भोपाल है ना, भोपाल शहर में मध्य प्रदेश या फिर आप भारत का मान लो तुलसी उद्यान बनाया जा रहा है पहला, ठीक है, पहला तुलसी उद्यान। और क्यों बनाया जा रहा है, ये तुलसी के पौधे की कमी के कारण बनाया जा रहा है, मतलब जो तुलसी का पौधा है उसमें कमी देखने को मिल रही है, तो इसलिए तुलसी उद्यान बनाया जाएगा जहाँ पर सिर्फ केवल तुलसी के पौधे लगाए जाएंगे। और कहाँ पर, तो भोपाल में बनाया जा रहा है। अगला है मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान में सिंहस्थ आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर सिंहस्थ आयोजित किया जाता है, पिछले पेपर में पढ़ा था हमने, उज्जैन में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन होता है इसका, प्रत्येक 12 वर्ष में। और कौन सी नदी के तट पर आयोजित होता है, तो क्षिप्रा नदी हो जाएगा, ठीक है, कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी हो जाएगा, ठीक है, क्षिप्रा नदी हो जाएगा, उज्जैन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं, तो भीमबेटका में लगभग 243 शैलाश्रय हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। और सबसे बड़ा गुफा समूह है, सबसे बड़ा गुफा समूह है, सबसे बड़ा गुफा समूह है यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ है, तो भीमबेटका में है, ठीक है। लगभग कितनी शैलाश्रय यहाँ पे, तो 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है विक्रम उद्योगपुरी परियोजना एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह उज्जैन में स्थित है, ठीक है। अगला है व्यापार सुधार कार्य योजना 2018-19 द्वारा संचालित व्यापार करने में आसानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश का रैंक है, तो मध्य प्रदेश का चौथा रैंक था, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है,
ये कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है, या विश्व बैंक जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। अगला है क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? क्रिस्टल आईटी पार्क जो है इंदौर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर जिले में स्थित है। और अगर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र पूछा जाए तो उज्जैन जिले में स्थित है। अगला है हेजा, ठीक है, मतलब मिलाना है इन्हें, तो हेजा पेचिस और साल्मोनेलोसिस किसके कारण होता है? तो हेजा जो है किसके कारण होता है? हेजा को आप कोलेरा भी कहते हैं। तो हेजा जो है पहले का सी हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेचिस, पेचिस किसके कारण होता है? पेचिस होता है सिगेला बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन दो का क्या हो जाएगा? दो का ए हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे का साल्मोनेलेसिस का हो जाएगा, साल्मोनेला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, जो कि डी ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है जैव आवर्धन, संक्षेपण, उच्च बनाने की क्रिया और वर्षण। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाली दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि जैव आवर्धन कहलाती है, ठीक है। तो यह आपका जल चक्र के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला है HIV का मतलब है। तो HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसका ये पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV के कारण क्या होता है? एड्स होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV के टेस्ट के लिए कि जो जांच होती है उसे क्या कहा जाता है? तो HIV की जो जांच होती है क्या होती है? जांच, उसे कहा जाता है एलिसा टेस्ट। क्या कहा जाता है? ELISA, एलिसा टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला है रेबीज एक है। तो रेबीज क्या है? रेबीज जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। किसके कारण होता है? रेब्डो वायरस के कारण। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वायरस के कारण होता है? तो रेब्डो वायरस के कारण यह बीमारी होती है, ठीक है। रेबीज जो है किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने से भी होता है, ठीक। कुत्ते के काटने से यह होता है, लेकिन जो रेब्डो वायरस है वो मुख्य कारक होता है इसमें, ठीक है, कुत्ते के काटने से। अगला है कौन सा रोग घातक माना जाता है? तो कौन सा रोग घातक माना जाता है? रेबीज जो है आपका डी ऑप्शन है, घातक माना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, अत्सी और सनई, धान। आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान एक रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? चौड़ी पत्तियां, द्विबीजपत्री में बिल्कुल चौड़ी पत्तियां होती है, आपने कभी देखी होगी, कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। बिल्कुल जटिल संरचनाएं देखने को मिले, मतलब अगर आपने पौधे देखे हैं और अगर ऐसी कुछ इस प्रकार से जटिल संरचनाएं देखने को मिले पौधों के पत्तों में, तो वो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री का एक अर्थ ये भी होता है कि जिसका बीज होता है, बीज को आप दाल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक बीज है तो इसे आप बिल्कुल दो पार्ट में ऐसे बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो दो पार्ट में दाल के रूप में डिवाइड हो जाए उसे द्विबीजपत्री भी कहा जाता है। दो बीजपत्र होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें 4 या 5 के समूह में पुष्प भाग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही। 3 के समूह में पुष्प भाग होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के समूह में पुष्प भाग होते हैं, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि 4 या 5 के समूह में पुष्प भाग होते हैं इसमें, ठीक है। 3 के समूह में पुष्प भाग किस में होते हैं? एक बीजपत्री में होते हैं। एक बीजपत्री में ऐसा होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से किसे प्रदूषण का सूचक माना जाता है? प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो प्रदूषण का सूचक लाइकेन को माना जाता है, ठीक है। जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लाइकेन उगते ही नहीं है, ठीक है। अगर लाइकेन आपको दिखे नहीं बारिश में, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये समझ लेना कि SO2 की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है, ठीक है। तो लाइकेन जो होते हैं प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले, ठीक है,
पेड़ों पर उगने वाले जो होते हैं पेड़ों की छालों पर, उन्हें क्या कहा जाता है? लाइकेन। कौन से लाइकेन कहा जाता है? उन्हें कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। और चट्टानों पर उगने वाले को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, कौन से विकल्प प्रतीकों के सही अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है मिट्टी बचाओ, सौर ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक बचाओ। पानी बचाओ जो है नारा सबसे अधिक लोकप्रिय रहता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। किस बीमारी के रोगजनकों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है जिसके खिलाफ टीकों का उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीका जो होते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि टीके ना तो डेंगू प्रदान करते हैं, ना ही बैक्टीरिया प्रदान करते हैं, और ना ही वायरस प्रदान करते हैं। ये बीमारियों से निदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो टीके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है, रिक्त स्थान सामग्री या बैग आसानी से टूट और फट जाते हैं। कौन सा? चमड़ा, प्लास्टिक, लोहा, बहुलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा। ठीक है, थोड़ा मुलायम होता है और आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।